वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम लोगों ने आज सुबह सॉल्व करने की कोशिश करी थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो यूट्यूब पे अभी नहीं है अवेलेबल। शायद रीज़न पता नहीं है, कुछ हुआ है इसमें। तो एक बार हम लोग ये क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। से हमारे पास इस क्वेश्चन में जो फिगर्स दी हुई थी वो ऐसे दी हुई थी। 8 लाख रुपए की सेल 1920 में दी थी और 2021 का हमें पता नहीं। फिर हमें पीवी रेशियो गिवन था दैट इज 50% इन 1920 एंड दैट इज 37.5% इन 2021। देन हमारे पास था मार्जिन ऑफ सेल्स अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इज इक्वल, वो हमें गिवन था 40% एंड 21.87%। तो गाइज अभी हमारे लिए इन फिगर्स से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने कहा मेरा पीवी रेशियो गिवन है, दैट मीन्स मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ वो एक बार देख लेते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1। तो मैंने कहा मेरे पास वेरिएबल रेशियो क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो आप मुझे बोलेंगे आप इसे 100 भी कर लें या 1 कर लें, वॉट एवर यू वॉन्ट्स। तो यहाँ पर मेरा पीवी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया 1 माइनस 0.50, 1 माइनस 0.37375, दैट इज 0.50% का मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया और 0.625 का मेरा 2021 का हो गया। 1920 का था 0.50%। डन, 0.50 दैट इज 50%। तो यही चीज़ हमने इस वाली शीट में देखने की कोशिश करी थी जो क्वेश्चन में हमने रिकॉर्ड किया था। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंट था दैट इज कंपनी जो है मैं इसी में लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ। नोट था इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन का, दैट वाज कंपनी कुड मेंटेन करेगी सेल क्वांटिटी, कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 1920 इन 2021 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्वांटिटी सेम रखनी है, क्वांटिटी विल रिमेन सेम वेदर सेलिंग प्राइस में चेंज, वेदर सेलिंग प्राइस चेंज और नॉट। दैट इज यहां पे सेलिंग प्राइस चेंज हो गई, सेलिंग प्राइस चेंज होगा। मैं एक बार वापस से बताने की कोशिश करता हूं कि किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दैट इज अगर आप हमेशा देखें तो टोटल सेल्स जो होता है हमारा, टोटल सेल्स में दो कंपोनेंट आते हैं, वन इज क्वांटिटी एंड अनदर थिंग इज सेलिंग प्राइस। क्योंकि आप अगर हमेशा देखें तो टोटल सेल इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू निकलती है। डन। तो यहां पर हमारा क्वांटिटी सेम रहना ही रहना है और सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा, दैट इज चेंज, इट विल बी चेंज। तो ये हमें इस क्वेश्चन की लाइन ने बोला है, कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल इन ऑफ 1920 इन 2021 बाय रिड्यूसिंग प्राइस, राइट। तो अभी हम लोग इस पॉइंट को एक बार समझने के लिए देखते हैं कि ये पॉइंट बोल क्या रहा है। मान लीजिए मेरा टोटल सेल है 8 लाख का 1920 में। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि मेरा हमारी क्वांटिटी था 8000 यूनिट और वो पर यूनिट का रेट था 100 रुपीज़, दैट इज 8 लाख का। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन हमें कि हमारा 2021 में जो क्वांटिटी है, 2021 में क्वांटिटी है वो सेम रहेगा सेम रहेगा जो 1920 में था। दैट इज आप समझे, दैट इज अगर आप देखें, मान लीजिए मेरा क्वांटिटी में तब 8000 यूनिट बनाने में मान लीजिए मेरा से हम मान लेते हैं 4 लाख रुपए खर्च होते थे। 8000 बनाने में मेरा 4 लाख रुपए खर्च होते थे। 8000 यूनिट बनाने में मेरा 4 लाख रुपए लगता था।
तो मैंने कहा अब भी आप 8000 यूनिट ही बनाएंगे सर, क्योंकि आपको क्वांटिटी सेम रखना है। जब क्वांटिटी सेम रखना है तो आपको अपना कॉस्ट भी तो सेम रखना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज, मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पर से मेरा वेरिएबल कॉस्ट था, हमारे वाले क्वेश्चन में हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला था 50% एंड 62.5%, राइट। तो अब अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट मैं यहाँ निकालूं तो मेरा जो भी वैल्यू होगा उसका 50%, मान लीजिए 1920 की हमें सेल गिवन थी, दैट इज यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 4 लाख का। बट यहाँ मुझे सेल नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ इसने मुझे ये बता दिया कि आपका वेरिएबल कॉस्ट तो है 62.5%, राइट। इसने ये बता दिया और इसने साथ के साथ आपको ये भी बोला, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान लगाएंगे, कि आपकी जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी आपकी उतनी ही प्रोड्यूस होगी जो 1920 में प्रोड्यूस हुई थी, वही 2021 में प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स अगर आपका पिछली साल 8000 यूनिट बनाने में आपका 4 लाख का खर्चा आया था, तो इस साल भी आपको 8000 यूनिट बनानी है, तो इस साल आपका कितना खर्चा आएगा? नॉर्मली आप कहेंगे कि सर 4 लाख का ही आएगा और 4 लाख ही आना चाहिए। यहां तक मेरे हिसाब से एनफ एक्सप्लेनेशन देने की मैंने कोशिश करी है। और जब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल गया तो मैंने आपसे पूछा कि सर वेरिएबल कॉस्ट तो निकल गया आपका, और वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 4 लाख रुपए का 2021 में। अब अगर मुझे इसमें अपना सेल्स निकालना हो तो कैसे निकलेगा? मैंने कहा आप एक काम कीजिए, हमारा 4 लाख को अगर आप वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो से डिवाइड कर दे, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो हमारा क्या होता है? आप कहेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। अब मैंने कहा मेरे पास ये गिवन है और ये गिवन है, तो अब अगर मुझे सेल्स निकालना है तो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपल क्या करूँगा, जो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है ये इधर लाऊंगा और वेरिएबल कॉस्ट इसके नीचे जाएगा तो मेरा सेल्स आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में सेल्स आया था दैट वाज, हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारा सेल आया था दैट वाज 6,40,000। अगर आप डिवाइड करेंगे, मैं आपके सामने एक बार डिवाइड भी कर देता हूं इस क्वेश्चन को, 4 लाख डिवाइड बाय 62.5%, दैट इज 6,40,000, राइट। ये हमारा 6,40,000 की सेल आ गई। और जब मेरे पास सेल आ गई है तो अब मुझे अपने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं मेरे हिसाब से। दैट मीन्स मेरा 1920 और 2021 का सेल आ चुका है मेरे पास। दैट इज ये हमें गिवन था और ये हमने फाइंड किया। से इसको हम दे देते हैं नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, और ये आया हमारे पास नोट नंबर 1 से कितने का आया? 6,40,000 का। मुझे अपना वेरिएबल कॉस्ट पता है, दैट इज 4 लाख एंड 4 लाख, तो मेरे पास आ जाएगा 2,40,000 और यहां आ गया 4 लाख रुपए। और ये हमारा क्या आता है, अगर आप इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में देखें तो ये आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। और जब कंट्रीब्यूशन आ गया तो मेरे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिक्स कॉस्ट फाइंड करना एंड फाइंड करना प्रॉफिट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या था? टोटल सेल्स, इसने हमसे मांगा था प्रॉफिट, इसने हमसे मांगा था फिक्स कॉस्ट, हम लोग एक्स्ट्रा भी मांग लेते हैं, ये हमसे मांग रहा था ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमसे मांग रहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सब मांग रहा है इन 2020-21 के लिए, फॉर 2020-21 के लिए। अब मुझे मेरी नॉलेज में ये पता था कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल टू 40% था यहाँ, और यहाँ पे हमारे पास 1920 में 40% था और 2021 में 21.875% था, 21.875%। अब मैंने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस बीपी
इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट अगर मैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। देखते हैं क्या मतलब है। अभी मुझे ये पता है मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%। मार्जिन ऑफ 40% किस चीज का? दैट इज सेल्स का, 40% ऑफ सेल्स। अब मैं अगर 1920 के लिए निकालूं तो मेरा 40% ऑफ 8L होगा, और दूसरा जो होगा दिस इज आर 21.875%, दैट इज 21.875% ऑफ सेल्स। मुझे अपने यहाँ का 40% ऑफ ये 21.875% ऑफ 6,40,000 हो जाएगा। तो इसका तो बहुत सिंपल आ जाएगा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। और इसका कैसे आएगा? 6,40,000 का आप करेंगे 21.875%, दैट इज 1,40,000। मैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो मेरे पास अगर आप देखेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ गया, दैट इज 3,20,000 फॉर 1920, एंड 2021 के लिए आया 1,40,000। अब मेरे पास टोटल सेल्स कितना था? आप कहेंगे कि सर 8 लाख रुपए और था 6,40,000 रुपये, 6,40,000। तो मैंने कहा मेरा बीपी क्या आएगा? मैंने बताया आपको फॉर्मूला, सेल माइनस एमओएस सेल। तो ये आ जाएगा मेरा 4,80,000 रुपये, और दूसरा आ जाएगा मेरा 5 लाख रुपए का, राइट। तो ये मेरा आ गया बीईपी सेल। अब आपको फॉर्मूला अगर याद हो, बीईपी इज इक्वल टू होता था फिक्स कॉस्ट, अगर आपको वैल्यू में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। मुझे इस क्वेश्चन ने 1920 के लिए और 2021 के लिए भी पीवी रेशियो गिवन है। दैट इज हमारी वाली शीट में अगर आप देखें तो ये है हमारा पीवी रेशियो है हमारा 50 और 37.5%। अब मुझे अपना फिक्स कॉस्ट पता नहीं, लेकिन मुझे बीईपी इन वैल्यू पता है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसको क्रॉस करूंगा, 3,20,000 अपॉन 50% पीवी रेशियो, तो मेरा यहाँ आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पर भी मुझे अपना पता चल चुका है बीईपी। यहाँ पर भी हमें ये गाइज फिक्स कॉस्ट था, तो हमारा फॉर्मूला बीईपी वैल्यू है 4,80,000 की, तो 4,80,000 अपॉन 50% आ जाएगा, और ये भी अपॉन नहीं आएगा, ये भी आएगा 4,50,000। एक बार वापस से देख लेते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया बीईपी इन वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर। अब अगर मुझे बीईपी इन वैल्यू इनटू पीवी रेशियो करूं मैं, अगर ये इधर चला जाए, अगर ये इधर चला जाए, तो मेरा आएगा फिक्स कॉस्ट, दैट इज फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। तो अब अगर मुझे अपना फिक्स कॉस्ट निकालना है तो व्हाट आई विल डू, मैं 4,80,000 19-20 के लिए इंटू जो मेरा पीवी रेशियो है दैट इज 50% करूंगा, और दूसरे वाले के लिए करूंगा मैं 5 लाख इंटू 37.5%। अगर मैं ये आपके सामने निकालूं तो मेरा फिक्स कॉस्ट आता है 2,40,000, और यहाँ 5 लाख का 37.5% इज इक्वल टू 1,87,500। अब जब मैं अपना इनकम स्टेटमेंट बना रहा था, मैंने अपना इनकम स्टेटमेंट बनाया से, इसको हम लोग नोट का नाम दे देते हैं, नोट नंबर 2। तो मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया नोट नंबर 2 से, दैट इज 2,40,000 एंड 1,87,500, 2,40,000 एंड 1,87,500। तो यहाँ मेरा सिंपल से 2,500, दिस इज लाइक 2,40,000, दैट इज 52,500 का मेरा यहाँ प्रॉफिट आ गया। और यहाँ आ गया मेरा 4 लाख अपॉन में से ये माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1,60,000 का, राइट।
तो अब अगर इस क्वेश्चन को फाइनली हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या क्या था और हम देख क्या क्या रहे हैं क्वेश्चन को। तो मैंने एक्चुअली इस क्वेश्चन की एक बार शीट निकाली हुई थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन ने हमसे मांगा था, सेल मांगा था 2020-21 के लिए, वो हमारा आया था, आप इसमें देखिए 6,40,000 की सेल आई थी हमारी, जो हमने अपनी इस वाली कैलकुलेशन शीट में निकाला। 6,40,000 की मेरी टोटल सेल आई। उसके बाद इन्होंने मांगा था फिक्स कॉस्ट, मैंने बताया मेरा फिक्स कॉस्ट आया 1,87,500, और तीसरा मांगा था इसने बीईपी सेल। हम लोगों ने बीईपी सेल भी निकाल चुके हैं हम लोग। बीईपी सेल्स देखिए, आप इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमने बीईपी सेल्स निकाली, टोटल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस करा, तो हमारे पास आ गया बीईपी सेल्स, दैट इज 5 लाख रुपीज। तो हमारा फाइनल आंसर ये है। अगर मैं और जूम करूं इसे तो आप लोग सीधा आंसर ट्रेस कर पा रहे होंगे, आई बिलीव, दैट इज बीईपी सेल, फिक्स कॉस्ट सेल्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे।